देखो सवाल में क्या है कि जो a प्लस बी मतलब a कॉमा बी ये c कॉमा डी से इस तरीके से रिलेट कर रहा है। बहुत ध्यान से देखना, जो a कॉमा बी जो पेयर है वो c कॉमा डी से रिलेट कर रहा है, और रिलेट करने के बाद वो एक ये रिलेशन दे रहा है, यानी जो a प्लस डी है वो किसके इक्वल है, b प्लस सी के। मतलब पहला और आखिरी, और ये किसके इक्वल है, मतलब ये मतलब समझ रहे हो पैटर्न, a प्लस डी इसका पहला पेयर और इसका लास्ट पेयर, इसका सेकंड पेयर मतलब सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह के दे रहा है, यानी a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये तो हमने रिलेशन समझ लिया जो हमको दे रहा है। अब इसको हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, इसको हम क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई जो a कामा बी है, ठीक, ये किससे रिलेट कर रहा है, a कामा बी से ही रिलेट कर जाए। अरे जो पहला पेयर है a कामा बी वो अपने आप से ही रिलेट कर जाए। तो इसके हिसाब से देखो इक्वेशन क्या कह रहा था कि जो पहला मतलब a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, यानी पहला और आखिरी यानी a प्लस बी होना चाहिए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस सी, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से तो b प्लस सी। तो जो a प्लस बी है वही क्या है, b प्लस सी। तो इसका अभी रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, सही है। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए आ जाओ। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि भाई जो a कामा b है और जो c कामा d है, ये आ कहाँ से रहा है, वो a क्रॉस a से आ रहा है ना। तो अब जरा देखो, बहुत ध्यान से देखना जरा, इसमें वो उल्टा करते हैं, यानी सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a b है तो b होना चाहिए। तो देखो अगर a b रिलेट कर रहा किससे, सी डी से, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो a प्लस डी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस सी। ठीक है, उल्टा करके देखो, अब कि हम कह रहे हैं कि c कामा डी रिलेट कर रहा किससे, a कामा b से। तो इस रूल के हिसाब से क्या है कि पहला और आखिरी यानी c प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, d प्लस ए। तो है तो वही चीज़, देखो d प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी या b प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ए, है तो वही चीज़। तो इसको अब सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अभी क्लियर है ना। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस शो करना। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या इन्होंने बताया है कि भैया ए बी सी डी और एक हम और पेयर ले लेते हैं ई एफ, क्योंकि 3 पेयर लेते हैं ए बी बी सी सी ना, तो एक हमने पेयर क्या ले लिया, ई एफ ले लिया। अब इसके हिसाब से क्या देखो, ए बी का किससे रिलेशन है, सी डी से, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, पहली इक्वेशन आ गई। अब की सी ओ डी को ले लेते हैं, तो सी डी रिलेट कर रहा किससे, ई एफ से, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या आ रहा है, ए प्लस डी एल एच एस ऐड कर रहे हैं, सी प्लस एफ उधर बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, तो कुछ कैंसिल होना पसंद करेगा, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, बचा क्या हमारे पास, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ए इसका मतलब क्या आ रहा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए बी रिलेट कर रहा किससे, ई एफ से। देखो फर्स्ट और लास्ट, मतलब इसके हिसाब से फर्स्ट और लास्ट ए प्लस एफ, बीच वाला है बी प्लस सी मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अभी क्लियर है कि नहीं चीज़, बताओ। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बोलो भाई। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका इस तरीके से मतलब इक्विवेलेंस हमें शो करना था। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या कर दिया हमने, रिफ्लेक्सिव ले लिया, सिमेट्रिक ले लिया और ट्रांजिटिव ले लिया। थैंक यू।